हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की एकमात्र क्लास रीजनिंग के अंदर, और एकमात्र कॉलेज जो बीए, बीएससी और बीकॉम के साथ साथ आपको कंपटीशन क्लास के अंदर रीजनिंग की तैयारी बहुत ही शिद्दत से करवा रहा है। प्रीवियस वीडियो के अंदर बेटा मैंने आपको बहुत सारी काउंटिंग फिगर के बारे में बता दिया, जैसे रेक्टेंगुलर के बारे में बता दिया, स्क्वायर के बारे में बता दिया, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारे आपको स्क्वायर बता दिए, उसमें कैसे आप स्क्वायर ढूंढेंगे उसके बारे में आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी। बहुत सारे रेक्टेंगल बना दिए या आयत बना दिए, उसमें आयत कैसे ढूंढेंगे उसकी आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता दी। आज अपन करेंगे ट्रायंगुलर या त्रिकोण। त्रिकोण बताना हमें, ये अब यहाँ छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई हैं। 6 क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन ही मानो इसको, ये भी 6 नंबर क्वेश्चन मानो। ये 6 आकृतियां बेटा बनी हुई हैं, इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कितने कितने इसके अंदर ट्रायंगुलर होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अपन बेटा। इसमें तो आपको पता है इसका आंसर क्या है, 1। ओके, हमें कोई टेंशन लेनी है। अब आप इसको ये मत सोचो कि 1 और 1 2, नहीं, 1 2 और ये बड़े वाला भी काउंट करना है तो इसका फार्मूला बता देते हैं, ज्यादा बढ़िया है। 1 2 इनको प्लस कर दो तो हो जाएगा 3, इसका आंसर आ गया 3, ये याद रखना। तो इसका फार्मूला अब लग गया आपको, 1 + 2 + 3, 3 4 5 और 1 6, इसका आंसर आ गया 6। इस प्रकार ये निकालने हैं आपको। शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं बेटा, 1 2 3 4 प्लस करते जाओ, बीच में प्लस करते जाओ, 4 5 6 7 8 9 और 1 10, इसका आंसर आ गया 10। इसका आंसर मैं नीचे लिखता हूं 10। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बेटा मिलने वाली है। तो वही पॉइंट, जो बेटा अभी मेरे साथ जुड़े हैं मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपके सामने आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पे मिल जाए। आ जाओ, सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। वापस मूव करते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए इसके अंदर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आएगा, 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, इसमें 2 है, 1 और 2, इसको बीच में लाइन लगा दी है तो इसको 2 वैसे क्रॉस नहीं करना, 1 2 2 है, इंटू 2 कर दो, 10 दूनी 20, इसका आंसर आ गया। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स ये है, ये याद रखना। आगे चलो, 1 2 3 4 5 6, अब आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, पता लग गया है। 6 6 5 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 और 21 आ गया इसका टोटल। आंसर नहीं आया अभी, क्योंकि अभी 3 लाइनें और लगी हैं, 1 2 3 इंटू 3 कर दो, 21 दिया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 63 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं बेटा, ट्रायंगुलर कैसे निकालना है। और देखते हैं, 2 4 कुछ और आकृतियां अपनी बोर्ड पे दिख रही है बेटा। देखो इसके अंदर वही पॉइंट याद करो, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 1 2 3 और 1 4, 10 गुना 4, इसका आंसर आ जाएगा 40। याद करना, हर बार वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन करो, फिर वीडियो को ऑन करो, पता लगेगा आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरे साथ साथ करना, ठीक है। चलिए फिर इसको देखो, 1 2 3 4 कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9 और 1 10, इसको फिर आपने फटाफट काउंट कर लिया होगा, गलत किया होगा। अब ये देखो, ये लाइनें सीधी थी बेटा, इसलिए इनको 3 को हमने मल्टीप्लाई किया था। ये लाइनें सीधी नहीं है, आधी इधर लगा दी, आधी इधर लगा दी, ये पॉइंट याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, 1 2 1 2 2 और 1 3 2 और 1 3 प्लस 6 हो गया, तो 14 15 सॉरी 4 5 6 7 8 9 और 1 10, इसका 10 आ गया, उसका 6 आ गया, इनको प्लस कर दो, 10 + 6 बराबर 16। फिर याद करा रहा हूं, जब त्रिकोण में लाइनें आगे पीछे हों तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको आपने जैसे इसको प्लस किया है उनको भी आपने प्लस करके इन दोनों को आपने जोड़ना है, ये याद रखना बेटा आपको। क्लियर? आगे चलिए, अब इसको करो, 1 2
3 4 5, 5 4 9, 10 11 12 13 14 15, इसका तो आ गया 15। इसका कितना है 1 2 3, 3 4 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 प्लस 15 कितने हो गए 5 6 7, 1 और 1 2, 27 आंसर आ गया बेटा इसका। ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, इनको बड़े ध्यान से करने पड़ेंगे आपको। आगे चलिए नंबर 10 पे आ जाओ। अब ये आपके क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, आपको वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होगा, आप 16 ढूंढे टिक कर दें, 27 ढूंढे टिक कर दें, इस टाइप का डायग्राम बना है, 40 आ रहा है टिक कर दो। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं, याद करना। अब देखिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेम पॉइंट 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है 1 2 3, 3 4 5 और 1 6, इसका आंसर तो आ गया 6। अभी आंसर अपना नहीं आया, इस पॉइंट को याद रखना। तो अब इसके अंदर क्या आएगा, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, 1 2 3, ये 3 रह गए बेटा, 1 2 3 प्लस 3 कर दो तो आपका हो जाएगा 9। फिर बता रहा हूं, ये वही फार्मूले से, ये बड़े वाला और ये छोटे वाला, 1 2 3 करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, बाकी जो मैं डॉट लगा रहा हूँ, एक ये वाला बड़ा, चलो डॉट लगा देता हूँ, ये 3 जो ट्राइंगुलर आपको दिख रहे हैं जिनको अपन ने काउंट नहीं किया था, ये 3 अलग से बच गए और आपका आ गया 9। सारा दिमाग का गेम है बेटा इसके अंदर, याद करना। नंबर 11, इसके अंदर देखो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसके अंदर एक तो ये बड़ा दिख रहा है ट्राइंगुलर, एक बड़ा दिख रहा है ये ट्राइंगुलर, और एक ट्राइंगुलर आपको ये वाला बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लाइन से पता लग रहा है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, और छोटे छोटे भी दिख रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर। ये देखो इस प्रकार का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एक ये वाला, एक ये, और ये 3 दिख रहे हैं आपको बड़े वाले, यहाँ लिख दो बड़े, ये बड़े हैं। कितने होंगे इसमें 1 2, वही फार्मूला, 2 और 1 3 3 3 3 3 6 और 3 9, याद करो इसके अंदर, ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9, यहां लिख दो अपन 9। अब 2 ऐसे ही आपको मिलेंगे छोटे छोटे। अब आपको भी इसको भी आपने 3 3 3 करके काउंट कर लिया होगा, गलत, इसको आपने 2 ही काउंट करना है, क्योंकि बड़े वाला आप लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो ये 2 2 2 9 9 तो इधर आ गया, 2 2 4 2 6 आ गया, ठीक है। आप कहोगे सर 9 और 6 3, 9 प्लस 6, इसको आपने निकाल लिया होगा, गलत, क्योंकि एक बड़े वाले को काउंट करना पड़ेगा जो बिल्कुल बाहर है, इसको कर दिया +1, 9 और एक 10 और 6 16 आंसर आ जाएगा इसके अंदर। फिर समझाता हूं आपको, रिपीट करना इस पॉइंट को बेटा। बड़े, इसको मैं पूरे को नहीं ले रहा, मैं इसको उठा रहा हूं, मेरे पॉइंट पे देना, पेन फिर चेंज करके बता देता हूं आपको। एक बड़ा ये वाला है, ब्लू वाला, देखो एक बड़ा ये वाला पड़ा है और एक बड़ा ये वाला हमारा पड़ा है, ये याद रखना, ठीक है। 3 तो हो गए बड़े। अब ये छोटे छोटे भी पड़े हैं इसके अंदर, तो ये छोटे छोटे काउंट करोगे तो वो 2, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़े वाले आपने इसको काउंट कर लिया, तो 1 2 और एक बड़े वाले को काउंट कर लेंगे तो 3 3 3 3 इसमें हो गए। इसको भी उठाना है, डायग्राम तो सेम बनेगा, परंतु बड़े वाले को आपने ऑलरेडी बड़े में काउंट कर लिया है, इसलिए यहाँ 2 2 2, तो 9 और 6 15 और एक बड़े वाला ये आ गया 16। इस प्रकार का क्वेश्चन याद करना है आपको बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको गच्चा कर दे सकते हैं। चलिए कुछ और, बोर्ड पे कई और करती आ चुकी हैं बेटा, देखते हैं। अब ये देखो, कई बार आप लोगों ने बचपन में पहेलियां पढ़ी होती हैं, त्रिकोण में त्रिकोण, तो बताओ कितने त्रिकोण, इसका फार्मूला कोई नहीं, सीधा याद करो, 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5, तो ये याद रखना, त्रिकोण में त्रिकोण 5, इसका आंसर आएगा 5, याद रखना, रेड से लिख रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए आपको। अब आयो त्रिकोण में त्रिकोण, एक त्रिकोण, दूसरा त्रिकोण, फिर तीसरा त्रिकोण, 3 त्रिकोण आगे, एक में आएगा तो 5 तो आ ही गया बेटा, तो बाकी दूसरे वाला जो त्रिकोण अंदर होगा उसमें 4 ही होंगे, क्योंकि बड़े वाले को आपने 5 में काउंट कर लिया है। इसलिए इस प्रकार का लास्ट वाला जो त्रिकोण होगा उसको 4 काउंट करना है, 5 4 9 आंसर आ गया। इसका भी निकाल लिया होगा आपने, पॉज करके वीडियो देखो। त्रिकोण में त्रिकोण। अब आप कहोगे 5 + 5 कर देते हैं सर, इसको ज्यादा बढ़िया रहेगा,
रॉन्ग। 5 + 5 करने से काम नहीं चलेगा। 9 प्लस 5, सॉरी मैं बता रहा हूँ, 5 + 4 + 4, ये काउंट करना है आपने। त्रिकोण में त्रिकोण का तो 5 है, आगे जितने भी त्रिकोण होंगे उसमें 4 4 कर, 5 4 9 9 10 11 12 13, आंसर आ गया बेटा इसका 13। ये याद रखना, त्रिकोण में त्रिकोण आगे जो करोगे तो उसका आंसर आएगा 13। 5 काउंट नहीं करने, उसमें केवल आपने 4 काउंट करने, क्योंकि एक बड़े वाला त्रिकोण आप काउंट कर चुके हो पहले से। कब आपको सर कब कर लिया? 5 वाले में काउंट कर लिया अपन ने। इस पॉइंट को याद रखना है। अब आगे देखिए, इसमें क्या कंडीशन है? इसमें सीधा ही पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 और 1 याद करो। इसमें कंडीशन क्या लगेगी इसको फिर बताता हूं। इसको रिमूव करते हैं, इससे आपको नहीं समझ आएगा। आप उसी फार्मूले को लेके चले। त्रिकोण में त्रिकोण 5, ओके। आगे एक ये पढ़ा, 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 क्योंकि अपन लोगों ने त्रिकोण में त्रिकोण तो 5 कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6, बाकी बचे त्रिकोण 6 6 5 11। समझ नहीं आए? वीडियो को रिवाइंड कर करके देखते रहना बेटा, आपको 100% पॉइंट समझ आ जाएंगे। इस पॉइंट को याद रखना। अब देखो इसके अंदर भी क्या है, त्रिकोण में त्रिकोण 5, आगे फिर त्रिकोण 4, अब बाकी क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6 बड़े वाले प्लस 6 6 4 10 और 5 15। याद करो, त्रिकोण में त्रिकोण 5, आगे फिर एक त्रिकोण 4, बाकी के जो बचे हुए हैं वो 6, टोटल हो जाएगा आंसर इसका 15। इस प्रकार इन ट्राइंगल्स को देखें। और देखते हैं क्वेश्चन, देखें बेटा, कई डायग्राम और आगे देखो, कितने शानदार डायग्राम आ रहे हैं त्रिकोण के, है ना, मजेदार। मैं पेन को चेंज कर लूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। फेम पॉइंट बेटा, त्रिकोण में त्रिकोण सीधा ही लिख दो 5। आगे चलो, अब इसको ज्यादा हो गया ना त्रिकोण, तो 1 2 3 वही फार्मूला उठाना है। 3 और 2 5 और 1 6, 6 नहीं बनाना, क्योंकि ये ऑलरेडी त्रिकोण में त्रिकोण काउंट हो चुका है। तो इसलिए क्या करेंगे, 6 - 1 बराबर हो गया 5। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब 5 ये वाले, 5 ये वाले, 5 ये वाले, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 5 15। वो 5 कौन सा आया पहले वाला? वो त्रिकोण में त्रिकोण वाला आया, तो टोटल कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 20। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई तो आगे और समझाता हूं, समझ आ जाएगी। त्रिकोण में त्रिकोण 5, एक और त्रिकोण 4। सिंपल पॉइंट बेटा, आप नहीं भूलना। तो 1 2 3, ये कितना था? ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, कितना हो जाएगा 15। क्या आपका आंसर आ गया? नहीं आएगा। ये 3 आप भूल चुके हो बेटा, इन तीनों को भी आपको ये लिखना है इसके अंदर, ठीक है। ये 3 नहीं, ये 3 हो चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, इसको नहीं काउंट करना, क्योंकि ये त्रिकोण में हो चुका है। इसको नहीं काउंट करना, क्योंकि वो त्रिकोण ही है। तो ये आपका आंसर, इसको काउंट कर लो। 15 5 20 और 4 24 आंसर आ गया। फिर रिपीट कर रहा हूं, त्रिकोण में त्रिकोण 5 आ गया, फिर एक त्रिकोण 4 आ गया। इसका मतलब सारे काउंट हो गए। अब बाहर वाले काउंट करने हैं अपने को। तो ये मैंने बताया था 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 नहीं लिखना 5 लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी एक त्रिकोण बड़े वाला आप काउंट कर चुके हो। 5 5 10 5 15 बराबर आ गया, टोटल करेंगे तो 24। बात समझ आ रही है? इस पॉइंट को ऐसे याद करना है आप लोगों ने। अब आगे देखो, इसके अंदर क्या है, त्रिकोण में त्रिकोण 5 लगाते जाओ, फिर त्रिकोण में त्रिकोण कितना आएगा 4। आगे चलो 1 2 3, ये 5 हो गया। अब इसको बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। 5 5 5 5 ये 15 15 हो गया। क्या आपका आंसर आ गया? नहीं, अभी नहीं आया, क्योंकि देखो जैसे इसमें नहीं था ना, इसमें है 1 2 3 4 5 6, ये 6 नए छोटे से त्रिकोण आपको दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 करेंगे, अब ये आपका आंसर आएगा। कितना आया? 15 5 20, 20 और 6 26 27 29 30। इसका आंसर आ गया 30। ऐसे याद करना है। फिर बता रहा हूं, देखो त्रिकोण में त्रिकोण 5, फिर एक त्रिकोण 4, साइडों वाले 15, क्योंकि 5 5 10 5 15 और बीच में बचे हुए 6। इजी है।
बार बार करोगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते जाओगे आपका काम होता जाएगा। इसको देखो स्टार को, अलग अलग पतले स्टार को देखो, कितना काउंट करना है, 1 2 3 4 5, 2 बार है, 5 गुना 2, 5 दूनी 10। ये एक फार्मूला है इसका स्टार का, ये स्टार का फार्मूला बता रहा हूं, क्योंकि एक तो ये हो गए और ये छोटे वाले बीच में काउंट करके, मतलब 5 कोने है ना, तो 5 कोनों को 2 बार इसको 2 से डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। 5 कोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है अगर कोने पतले हैं। एक बार स्टार आपको मोटा भी दिखेगा, उसमें नहीं करना, क्योंकि दोनों का फर्क है स्टार का बेटा। कैसे, आगे दिखाता हूँ। देखिए एक और मैंने जो आपको पहले बताया था, ये स्टार वाला क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था इससे पहले। अब इसमें 2 स्टार हो गए, 2 स्टार हो गए तो क्या होगा, 2 स्टार हो गए तो 10 प्लस 10 प्लस, ठीक है, और एक बीच ये वाले 1 2 3 4 5 प्लस 5 15 20 25 हो जाएंगे इसके अंदर, ये याद रखना। स्टार के अंदर स्टार और बाद में जो स्टार के अंदर गैप रह गया वो भी एक प्रकार का त्रिकोण माना जाता है, उसको 5 मानना है, ये पॉइंट। अब ये देखो जो मैं आपको बता रहा था, ये फार्मूला अलग लगेगा, इसका फार्मूला अलग लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें लिखता हूं मैं 6 2, इसमें क्या लिखना है, इसके अंदर 6 छोटे हैं, ये देखो मैं यहां लिख देता हूं 6 छोटे और 2 बड़े होते हैं इसके अंदर, याद रखना। 1 2 3 4 5 6 तो ये छोटे हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला बड़े, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें। इस टाइप का अगर स्टार आपको दिखे फुल बड़ा, उसमें आपको 8 काउंट करने हैं, और अगर पॉइंटेड वाला दिखे तो आपको उसको 10 बताना है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। प्रैक्टिस होती जाएगी, टेंशन मत लें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इस टाइप की देखो वही पॉइंट, एक स्टार ये, एक स्टार ये, 8 तो हो ही गया, इंटू 2 कर दो 16 तो हो ही गया बेटा, क्योंकि स्टार के अंदर स्टार बना रखे है ना इसके अंदर, याद करना 16 तो हो ही गए। अब जो मैंने वहां बताया था 1 2 3 4 5 6, ये भी स्टार का पार्ट है, प्लस 6 कितने हो गए, 6 6 12, आंसर आ गया आपका 22। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा, ये स्टार वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये इसमें भी आपको ट्रायंगुलर बताना पता लग जाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे ट्रायंगुलर बताता हूं जो LIC और बैंक में तो 100% आते ही आते हैं, उसके फार्मूले को रट्टा मारना है और कुछ नहीं करना। कैसे, अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, मैंने एक टेबल बना दी है आपके सामने, ठीक है, इस टेबल को बता देता हूँ, ये n है, n नंबर है, और ये कितने त्रिकोण उसके अंदर बनेंगे। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। अब n किसको मानेंगे आप, 1 2 और ये 3, ये 3 लाइनें मानो, 3 का मतलब इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 13, ये याद रखना, इसका आंसर क्या हो गया 13, क्योंकि यहां से हमें पता लग गया 3 का आंसर कितना है 13। कैसे आया उसके ऊपर मत जाना, ये टेबल रट्टा मार के चल जाओ। LIC और बैंक के कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा। आगे का फार्मूला निकाल लो, 1 2 3 4, 4 का आंसर कितना आएगा इसका 27। बस ये 2 क्वेश्चन से आपको समझ आ गया। अभी तक 6 दिए हैं, अपन ने इसको 7वां दे दिया। अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं 6 लाइनों तक आए हुए हैं। आप एक 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 को कैसे काउंट करोगे टेंशन नहीं लेना, मैंने फार्मूला आपको दे दिया, ये याद करो, चार्ट लिख दिया, याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ट्रायंगुलर के अंदर, ट्रायंगुलर फिर 3 2, इसको नहीं करना। आप देखो कितने ट्रायंगुलर बने, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर और एक ये 4 लेयर, तो टोटल 4 लेयर बन गई तो 27 आंसर। तो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर बन गई तो 13 नंबर या आंसर। कैसे आया छोड़ो, इसके ऊपर मत जाना, ठीक है। चलो कुछ और चलो और आइटम देखते हैं इसके अंदर किस टाइप के ट्रायंगुलर बन सकते हैं। ये लगभग लास्ट पे पहुंच चुके हैं, वीडियो की समाप्ति पर है अपन, इससे बाहर कोई नहीं आएगा डायग्राम बेटा। कितने डायग्राम आप पूछ सकता है, मैंने लगभग सारे दे दिए। इस टाइप का डायग्राम आए तो कैसे, इसके भी फार्मूला नोट करें, 1 2 3 4, ये तो छोटे वाले आगे, बड़े वाले भी होंगे ना, तो इसका सीधा याद करो, 4 गुना कितना करना है याद करो 2, इसको प्लस नहीं करना, सीधा 2, 4 गुना 2 8, ये 8 आंसर आ गया। फिर रिपीट करो, 1 2 3 4, 4 आए टोटल, 4 टोटल है, 4 को 2 बार डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 8 आ जाएंगे। इसमें कितना आया 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, सही है कि नहीं गलत, 6 इंटू 2, याद करो, क्लियर।
ये इसको भी काउंट कर लो, लिखो मत अब ज्यादा बार बार लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना 2, 8 दूनी 16। ये एक टिप दे रहा हूँ फार्मूला शॉर्ट में, इसलिए इसको वीडियो को शॉर्ट ट्रिक्स कहते हैं बेटा। ये शॉर्ट ट्रिक्स आ रही है इस टाइप के। अगर रेक्टेंगुलर के अंदर आपको ट्रायंगुलर पूछे तो आपको काउंट करना है ट्रायंगुलर के बारे में। 1 2 3 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 है तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मान लो दो जुड़े हुए हैं, उनको कैसे करेंगे? ये इसका आपका 8 ही आएगा, इसका भी 8 आएगा, क्योंकि यहां से पता लग गया 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। अब इसको याद करने का तरीका कैसे? जुड़ा हुआ कौन सा एरिया है? ये हिस्सा और ये हिस्सा जुड़ गया तो कितने जुड़ गए? प्लस 2 और कर दो। 8 8 16 17 18, इसका आंसर आ जाएगा 18। रिपीट कर रहा हूं, स्पीड से याद करो इसको, फिर स्पीड से याद कर रहा हूं। 1 2 3 4, वही पॉइंट आ गया। 4 इंटू 2 करेंगे 8 आ गया। 1 2 3 4, 4 इंटू 2 करेंगे 8 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ने वाला हिस्सा कौन सा है? एक ये और एक ये। इसको 2 को प्लस और कर दो, आपका 18 आंसर आ जाएगा। कैसे होगा वो छोड़ो, इसके ऊपर नहीं जाना, ठीक है। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8। इनको सभी को जोड़ने वाले हिस्से कौन से हैं? 1 2 3 और ये 4। ये इसको जोड़ रहा है, ये इसको जोड़ रहा है, ये इसको जोड़ रहा है, ये इसको जोड़ रहा है। तो ये गोला लगा दिया मैंने। 1 2 3 4 प्लस करते जाओ। 8 8 16, 8 या 24 4 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 30 नहीं आएगा बेटा, 28 आएगा। इस पॉइंट को याद करना है। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लगभग करवा दिए। इससे बाहर बेटा त्रिकोण में या ट्रायंगुलर में कुछ नहीं पूछेगा। मतलब पिछले 10 सालों में किस किस टाइप के डायग्राम उसने अलग अलग कंपटीशन में पूछे गए हैं, सभी डायग्राम को निकाल कर मैंने आपको तैयार करके दे दिया। तो ये त्रिकोण वाला कार्यक्रम भी समाप्त। इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। यहाँ अपने पॉज कर करके बेटा नोट्स बनाओ, बहुत काम आने वाले हैं ये नोट्स। सेम पॉइंट बेटा, मैं सेम पॉइंट वही बोलूँगा। अभी कंपटीशंस बहुत सारे आने वाले हैं, सेकंड सेमेस्टर भी आपका आने वाला है। बहुत ही शिद्दत से पढ़ें, अपने इस देवता को याद करके रखें और बड़ी ईमानदारी, जो हर वीडियो में बोलता हूँ, ईमानदारी से पढ़ें। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे वाले वीडियो में आगे और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।